दोस्तों, शरद पूर्णिमा की खीर क्यों इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई है? आज उसी के बारे में बताने के लिए आपके समक्ष कि हमारा प्राचीन सभ्यता का जो साइंस था, खाने-पीने की पद्धति थी, जो भी चीज़ें थीं, वो इतनी सटीक कैसे कार्य करती थीं। आज के टाइम पे लोग थोड़ा-सा साइंस को देखते हुए एक्चुअल में साइंस को नहीं देख रहे हैं, वो मॉडर्निटी को देख रहे हैं। बट पहले प्राचीन समय में हमारे जितने भी ऋषि मुनि, जो घर की दादी दादाजी ये हुआ करते थे, वो एक्चुअल में वो साइंटिस्ट थे। तो शरद पूर्णिमा की खीर को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया, उसी को बताने के लिए आज आपके समक्ष मैं आईपी जैन, न्यूट्रिशन डाइटिशियन थेरेपिस्ट। दोस्तों, जो मौसम से अभी हम निकल के आए हैं, वो मौसम बारिश का मौसम, रेनी सीजन। इस रेनी सीजन के समय पे हवा का प्रकोप और गर्मी, बारिश हो रही है, हवा चल रही है और गर्मी, भयंकर वाली गर्मी पड़ती है। तो हमारे शरीर में वात और पित्त, वायु और एसिड, इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा हमारे शरीर पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें जिससे के कारण हमको अपनी कफ प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। जब वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहते हैं, तो वात पित्त हमारा रेनी सीजन के बाद में बहुत तेजी से बढ़ता है। इसी वात पित्त के बढ़ने के कारण हमारे शरीर में बुखार, खांसी, जुखाम, हाथ पैरों में दर्द, मतलब ये पूरी तरह से, क्योंकि हमारा शरीर वात पित्त और अभी जो मौसम चल रहा है, उस मौसम के चलते हुए कफ कफ का भी आना वहाँ पे शुरू हो चुका है। तो ये तीनों आपस में युद्ध कर रहे हैं, जिसमें वात और पित्त ये बहुत ऊपर मात्रा में, कफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो इसी को करने के लिए हमको, वात रोगों को कम करने के लिए कहा जाता है कि घी खाना चाहिए, और पित्त को कम करने के लिए हमको ठंडक चाहिए, मीन्स एल्कलाइन चाहिए। तो जब भी हम वायु को कम करते हैं तो घी खाते हैं, और पित्त को कम करना है तो हमको ठंडी वस्तुएं लेनी चाहिए। जब शरद पूर्णिमा का चांद निकलता है, चंद्रमा जो निकलता है, वो इतना शीतल होता है, इतना ठंडक वाला होता है कि जिसकी वजह से हमारा पित्त कमजोर होता है। उसी समय हमको ये खीर बनाने का परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है। होता क्या है, शरद पूर्णिमा की चांदनी में जब हमको खुद को बैठना है, और बैठना भी चाहिए। रावण के बारे में बोला जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन वो 48 दर्पण के थ्रू चंद्रमा की रोशनी को अपनी नाभि में लेता था। ये सत्य है, इसलिए वो इतना बलशाली था। तो जब चंद्रमा की रोशनी को नाभि के थ्रू लिया जाता है, आज के समय पे ये संभावना नहीं है। तो अगर आप चंद्रमा की रोशनी पे शरद पूर्णिमा वाले दिन कम से कम वस्त्रों के साथ में अगर छत पे बैठते हैं 2 घंटे भी, तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो गई है। तो बात करते हैं खीर की। दूध, चावल के अलावा शक्कर, ड्राई फ्रूट्स उस खीर में जो शरद पूर्णिमा वाले दिन बनती है, उसमें वो सब चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। केसर, बादाम, छुआरे, किशमिश कुछ भी नहीं डालना चाहिए। सिंपल दूध, चावल और शक्कर की खीर। तो इसमें होता क्या है कि जब हम रात को हमने खीर बनाई और उसको चंद्रमा की रोशनी में रख दिया, तो चावलों की प्रवृत्ति ठंडक होती है, घी की प्रवृत्ति घी की उस बात की होती है, और जब चंद्रमा की शीतलता उस चावलों पे, मतलब खीर पे पड़ती है, तो वो चावल उस शीतलता को ग्रहण कर लेते हैं। जब इस दूध से बनी खीर को, सिंपल दूध से बनी खीर, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल बनी दूध की खीर, दूध से घी बना, बात रोगों के लिए घी सबसे बेस्ट होता है। घी के चावलों में कफ प्रवृत्ति, शीतलता चंद्रमा की, पित्त को उसने डाउन किया। तो जो हमारा अब शरीर कफ की तरफ जा रहा है, मीन्स सर्द ऋतु की तरफ जा रहा है, तो उसमें कफ प्रवृत्ति बढ़ती है। तो वो उसके लिए तीनों को, वात को, पित्त को, कफ को बढ़ा के हमने उनको संतुलित
कर लिया। जब इसके खाने का नियम शायद होप सो समझ में आया होगा। चंद्रमा की रोशनी में शीतलता जो चावल ग्रहण करते हैं, दूध होने से घी होता है, तो वात और पित्त, हवा और एसिड, इन दोनों को संतुलित करने के लिए हमने कफ मीन्स हमने दूध को बढ़ाया चंद्रमा की रोशनी में। शीतलता जब भी होती है कफ प्रवृत्ति बोली जाती है उसको। जब भी हम इसको खाएंगे सुबह के टाइम पर बिना कुछ खाए हुए, अगर आप इस सुबह की जो रात भर रखी हुई चांदनी में खीर है, तो आप मतलब मैं आपको इसके बारे में प्रशंसा नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, उससे कहीं ज़्यादा इसका असर होता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को हमारे दादा दादी जी, अम्मा बाबा प्राचीन सभ्यता में खीर बनाने का एक पुराना विज्ञान है। आज का विज्ञान विज्ञान नहीं, जो विज्ञान था वो विज्ञान था। तो अभी शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाएं, उसमें कोई ड्राई फ्रूट्स ना डालें, केवल चावल, चीनी और दूध का मिश्रण करके उसको चांदी के बर्तन में अगर आप ऊपर छत पर रख के आते हैं, मलमल के वाइट कपड़े से ढककर, और सुबह सुबह खाली पेट अगले दिन खाते हैं, तो दोस्तों विश्वास करें कि आप आने वाली सर्दियों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब भी मौसम बदलता है तब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो क्यों ना हम प्रिकॉशनली उन सब चीज़ों को पहले से ही कर लें जिससे हमको प्रॉब्लम ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप सो ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी होगी, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।